आज का अपना टॉपिक है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन मतलब क्या होता है, जो एट्रिया होती है वो बहुत तेज़ी से धड़कने लगती है। तो नॉर्मली जो अपना हार्ट रेट जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है 60 to 100 के बीच में, ऐसे नोड जब उसको रेगुलेट करता है तो। लेकिन कभी कभी एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, ये 60 to 100 से लेकर को तो क्रॉस कर ही जाती है, ये पहुंच जाती है 300, मे बी 400, 500, कभी कभी 600 तक पहुंच जाती है। तो जो जो एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन का जो रेट होता है इतना बढ़ जाता है कभी कभी। तो अभी एक हम लोग ने रीज़न लिया है क्रोनिक अल्कोहलिक। तो क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट जो होते हैं, क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट, उनके अंदर बीमारी डेवलप होती है हार्ट के अंदर, उसको बोलते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एंड इट आल्सो लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एक्टोपिक फोकाई। एक्टोपिक फोकाई क्या होता है, यदि ये अपना हार्ट है, ये लेफ्ट एट्रियम है, तो लेफ्ट एट्रियम में बहुत सारे फोकाई बन जाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टोपिक फोकाई। और राइट एट्रियम में क्या होता है, एसे नोड। तो एसे नोड का जो फायरिंग रेट होता है, कंडक्शन जो ऐसा करवाता है एवी नोड पे, फिर जैसे बंडल ऑफ फिश, तो ऐसे नोड का जो फायरिंग होता है वो कितना होता है, 60 से 100 के बीच में। लेकिन ये जो एक्टोपिक फोकाई है, जो एक्टोपिक फोकाई है, इनकी फायरिंग वेरी करती है, किसी की 300, 400, 500, कभी कभी 600 भी। तो अब कहाँ ये 60 से 100, कहाँ ये इतना सारा हो गया। हाँ, तो ये बहुत डेंजरस होता है ना। अब किसी का हार्ट रेट समझो 600 पहुंच जाए तो कितना डेंजरस होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है अपना एवी नोड, और एवी नोड पे हमें पता होता है इनर्वेशन होती है किस चीज़ की, वेगस नर्व की। वेगस नर्व इनर्वेट करता है एवी नोड पे। तो इसकी वजह से क्या होता है, यदि मान लो 400 वाले ये जो एक्टोपिक फोकाई, ये 400 इम्पल्स दे रहे पर मिनट, तो 400 इम्पल्स यहाँ पे तो आते हैं। लेकिन इस वेगस इनर्वेशन की वजह से हो सकता है कि 2:1, 3:1, 4:1। 2:1 का मतलब क्या, यदि 400 इम्पल्स आ रहे तो उसमें से 2:1 सिर्फ 200 ही आगे की तरफ ट्रेवल करेंगे। 3:1 में क्या होता है, यदि 400 आ रहे तो इसमें से 130 या 140 इम्पल्स ही वेंटिकल्स में जाएंगे, बोले तो बंडल ऑफ फिश से परकिंजे फाइबर के ग्रुप। 4:1 में 400 है तो सिर्फ 100 इम्पल्स ही जाएंगे, सिर्फ 400 में से सिर्फ 100 इम्पल्स जाएंगे वेंटिकल्स में। तो इसकी वजह से ये जो अपना एवी नोड में जो डिले होता है, जो कि वेगस नर्व की इनर्वेशन की वजह से होता है, तो इसकी वजह से अपना जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, जो हार्ट रेट होता है, वो मेंटेन रहता है ना। क्योंकि ये 2:1, 3:1, 4:1, ये सब की वजह से। तो इसकी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन से पेशेंट की डेथ नहीं होती। लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से एट्रिया, जो अपना एट्रियम है, इतना तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करता, ये जो एट्रियम अपना इतना तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्लॉट फॉर्मेशन होने की वजह से अब वो क्लॉट यहाँ से ट्रेवल करेगा, वेंट्रिकल से होते हुए, एओर्टा से होते हुए ब्लड वेसल्स में जाएगा, और हो सकता है वो सेरिब्रल एम्बोला फॉर्म कर दे। तो सेरिब्रल एम्बोलाइजेशन इज सीन इन एट्रियल फिब्रिलेशन, पेशेंट हैविंग एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक। और इन पेशेंट की जो ईसीजी होगी वो कैसी होगी, इरेगुलर होगी। क्योंकि अभी ये तो नॉर्मल चीज़ होगी, ठीक है। अभी मान लो यही पेशेंट है जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन है, ये सेम पेशेंट है जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन है, वो किसी पार्टी में जाता है और पार्टी में उसने अल्कोहल कंज्यूम किया, एकदम दबा के एकदम पिए, फुल दबा के। तो अल्कोहल क्या करता है,
यदि बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी लो तो उसकी वजह से क्या होता है, वेगल नर्व का जो इन्हिबिशन होता है उसको इनहिबिट कर देता है। तो जो वेगल टोन होता है वो इनहिबिट हो जाता है। और वेगस नर्व का काम क्या था, अपना जो वेंट्रिकल से इम्पल्स, एक्टोपिक फोकस से जो इम्पल्स आते हैं उनको रेगुलेट करना। लेकिन अब वेगल टोन कम हो गया है तो रेगुलेट कर नहीं पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, वेंट्रिकल्स के भी कॉन्ट्रैक्शन के रेट बढ़ जाएंगे। तो अब इस समय हम लोग क्या देखेंगे, जो वेंट्रिकल्स के जो ईसीजी फाइंडिंग में क्या आएगा, ईसीजी फाइंडिंग में मोस्ट प्रोमिनेंट ईसीजी फाइंडिंग में हम लोग देखेंगे जो आरआर इंटरवल है सबका इरेगुलर होगा। तो इरेगुलर आरआर इंटरवल seen in patient with atrial fibrillation।